जय हिंद, श्री राधे राधे। कैसे बच्चों आप लोग। मैं ये वीडियो कल कुछ यूट्यूब पर जो वीडियो मैंने देखा हूँ नीट को लेकर कुछ कोचिंग के डायरेक्टर के द्वारा बनाए जा रहे हैं कि नीट बलिदान मांगता है, तो आप 15 से 20 घंटा ऐसे पढ़ो, रगड़ डालो, आप इतना मेहनत करो कि अपने सपने का हीरो खुद हो। ये सभी व्यक्ति को पता है, सभी बच्चों को पता है कि किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग इस टाइप के वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मैं भी सोचा बच्चों के बीच अपने कुछ राय डालूं कि मैं एक नया यूट्यूबर हूं। यूट्यूबर मुझे ना बोले, मैं एक काउंसलर हूं, अब मैं सेना से रिटायर हूं। तो मैं जो बात को रखता हूं वो एक नीट और क्लीन, साफ और स्वच्छ तरीके से मेरा उद्देश्य बच्चों को सही चीज़ बताना। अब जैसे एक टॉपिक है, एक नामी कोचिंग के द्वारा आप यूट्यूब पर सर्च करो, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जब लिखोगे तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा कि नीट बलिदान मांगता है। जो डायरेक्टर ने इस चीज़ को टॉपिक लिखा है कि नीट बलिदान मांगता है, उसके बोलने का मीनिंग कुछ और है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि आपको रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझना है, आप पूरे 7 दिन जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करना है, ऐसे करना वैसे सबको पता है। उसके ऊपर कि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ बच्चों। तो भी जो मुझे ऊपर का जो टॉपिक लगा ना बच्चों, नीट बलिदान मांगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं देखो, नीट बलिदान नहीं मांगता है या कोई भी परीक्षा बलिदान नहीं मांगता है। परीक्षा मांगता है मेहनत। सभी को पता है मेहनत करेंगे, उसके बाद सफलता मिले ना मिले वो किस्मत भी कुछ होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 या 6 अटैम्प्ट में या 7 अटैम्प्ट में किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं, उनका लक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं या बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो 8-10 अटैम्प्ट देते हैं, उनको चीज़ में सफलता नहीं मिलता है, फिर वो किसी और लाइन में आ जाते हैं। फिर बच्चों आप लोग सोचो ना कि जो बड़े बड़े IITian या बड़े बड़े डॉक्टर अपने पेशा को छोड़ करके वो कोचिंग के लाइन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि कोचिंग एक माने सुरक्षित जगह है जहाँ पर इनकम कम लागत और ज़्यादा प्रॉफिट। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और मान लें कि देश के टॉप कॉलेज से IITian करने के बाद 4 साल सरकार उनको अच्छा खर्चा करती है किसी मैकेनिकल, केमिकल या सिविल या कंप्यूटर साइंस में कि इस फील्ड में वो काम करेंगे, लेकिन वो क्या काम करते हैं देश के लिए? वो आकर कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उससे अच्छा जो टीचर हैं क्या वो नहीं पढ़ा सकते हैं? जो BEd किए हुए हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन उनका आजकल का बच्चे का भी क्या कि टॉपिक देखते हैं कि IITian रिटर्न है तो ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा। तब तो IITian के अंदर में BEd भी स्टार्ट हो चुका है। जब वहाँ से बच्चे निकलेंगे, वहाँ के जो टीचर निकलेंगे तो शायद इनके लिए एक टक्कर हो सकता है। तो मैं बात को आगे न बढ़ाते ये बोलूँगा, जो बच्चे नीट अगले महीने दे रहे हैं वो सबसे पहले अपने एक तो सुरक्षित है, ये अल्टरनेट ऑप्शन अवश्य रखिए, खासतौर से 3rd, 4th अटैम्प्ट या 5 अटैम्प्ट दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब मैं 4था अटैम्प्ट दे रहा हूँ, इस बार भी मैं देने के लिए आप अच्छा से कोशिश करिए। अगर नहीं भी होता है तो भी आप अल्टरनेट नीट का मान लेते हैं आपको 200, 300, 400 नंबर आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? तो 200 या 300 या 400 नंबर पे आप इंडिया के टॉप गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज का जो पैरामेडिकल कोर्सेज रहते हैं वहाँ से आप B.Pharma कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्टोमेट्रिक कर सकते हैं। कैरियर हर जगह है। या फिर आप CUT का एग्ज़ाम अगर जो बच्चे ने भरा होगा उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अभी एक डेट बचा हुआ है, नेशनल प्रोसेसिंग साइंस यूनिवर्सिटी का NFSU का फॉर्म आप भर सकते हैं। BS+MS कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस में आपको प्रोसेसिंग साइंस में डिग्री मिलेगा, उसमें भी कैरियर है। लेकिन कोचिंग के द्वारा ये कहना कि आप कर सकते हो, अरे भैया करने के लिए तो 24 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो 24 लाख का मेडिकल में हो जाएगा क्या? आप बताओ ना मुझे। उस वीडियो को 24 लाख अगर बच्चे हैं तो सीट कितने हैं? कोचिंग ये क्यों नहीं बताता है कंपटीशन कितना टफ है? लाख सीट प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर 25 से 26 लाख बच्चे। अगर 25 से 26 लाख बच्चे भी 15 से 16 घंटा पढ़ेंगे, क्या सभी को एडमिशन मिल जाएगा? क्या सभी क्वालिफाई कर लेंगे? तो उन बच्चे को लिए क्यों कोचिंग बोलता है जो 4 या 5 अटैम्प्ट लेते हैं कि भैया आप ठीक है पढ़ो, अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से मूव करो और अपने कैरियर को इस फील्ड में ले जाओ। लेकिन कोचिंग ने बोलता है नीट बलिदान मांगता है। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। बलिदान माने बच्चे कुछ ऐसे भी समझ लेंगे, साला 4था चांस दिया मैं किया नहीं, या नीट बलिदान मांगता है सर बोल रहे थे। बलिदान के मीनिंग कुछ और भी हो रहा है, आप मेरी मीनिंग को समझ गए होंगे। तो ख़ास तौर से बच्चे टाइम मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए। प्रीवियस पेपर को आप क्लियर कीजिए, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट को दें। बहुत सारे कोचिंग बोल रहा है कि आप फर्स्ट मॉक टेस्ट में 100 ला रहे हैं, सेकंड में 200 ला रहे हैं, 300 ला रहे हैं, फिर 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 500 ला रहे हैं, और 6 मॉक टेस्ट में आप 700 प्लस कर जा रहे हैं। तो करने वाले करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करते हैं, लेकिन साथ में ये बात को भी याद रखें कि मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ और मान ले किसी कारणवश मैं 4 अटैम्प्ट के बाद में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं तो मुझे जाना होगा ना कि आप उसी MBBS के चक्कर में पूरे जीवन निकाल देंगे।
आपके पास अगर नॉलेज होगा ना, तो जिस तरह बड़े बड़े कोचिंग के डायरेक्टर कोचिंग खोले हैं ना, तो आप भी 2-4 जो मान लेते हैं कि नीट के 2-4 बच्चे हैं और 4 अटैम्प्ट दे दिए, उनको तो बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा लगभग 80% क्लियर है, तो वो भी कोचिंग खोल करके अच्छा ब्रांड के साथ चला सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नाम के आगे नीट स्प्रिंट फेलियर, और मेरे साथ पढ़ो, मैं आपको तरक्की दूंगा। अगर धंधा चल गया, कोचिंग यानी कोचिंग में धंधा चल गया, तो आप अच्छा कमाएंगे। देख ही रहे कोचिंग भारत में किस तरह चल रहे हैं। हाय दिन हर शहर में, हर सिटी में 2-4 IITian या 2-4 किसी एक्स कोचिंग का ब्रांड वहाँ पढ़ा लिया, उसके नाम के पीछे एक्स फैकल्टी लिख देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि इस कोचिंग से या रिटर्न आया है, टीचर अच्छा पढ़ाएगा, फिर वो अपना धंधा को चमकाने में लगा हुआ है। किसी का ये बताने का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है किसी भी कोचिंग का कि ठीक है, आप JEE या नीट के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अल्टरनेट आप इस एग्ज़ाम को लेके चलो। जो बच्चे 3-4 अटैम्प्ट दिए हैं, तो काउंसलिंग से शायद मतलब किसी कोचिंग का नहीं होता। उनका मोटो दिमाग में भर देना, आप MBBS करो, नहीं तो IITian करो, NIT करो, इंजीनियरिंग करो, नहीं तो पैसा है तो डोनेशन में भारत में आप जाके MBBS करो। डोनेशन पर कितने बच्चे कर सकते हैं भारत के अंदर में, तो भी वो डोनेशन के सारे सीटें बिक जाते हैं। यानी हमारे देश में पैसे वाली कमी भी नहीं है। बस मैं यही बताऊंगा एक सैनिक के वास्ते, जिन बच्चों 3rd या 4th अटैम्प्ट दे रहे हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को, वो नीट अल्टरनेट अवश्य एग्जाम दे। जैसे कि 2-3 फॉर्म अभी बचा हुआ है, फिर रिपीट कर लो। NFC दे सकते हैं आप LLB के फील्ड में जाने के लिए। बहुत सारे कॉलेज का LLB का फॉर्म आया है, गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ, या कुछ प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आप पार्टिसिपेट अच्छे कम पैसे में अच्छे डिग्री पाकर अच्छे प्लेसमेंट में आ सकते हैं। वो मैं हर वीडियो में आपको क्लियर नहीं करूँगा। लेकिन नीट कोई बलिदान नहीं मांगता। नीट कभी नहीं बोलता है कि मुझे 15 से 18 घंटा पढ़ो। अगर 15 से 18 घंटा पढ़ने से आदमी क्रैक कर सकता है, तो मैं 15 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे क्रैक तो होगा नहीं। मुझे पता है कि मुझसे संभव नहीं है। अरे मैं पढ़ूँगा, लेकिन अपना भी तो लेवल पता है ना मुझे। जो बच्चों को अपना लेवल पता है कि भैया मैं 3 साल से नीट के पीछे पढ़ा, अब नहीं हो रहा है, विशेष तौर से उन बच्चों से निवेदन है कि आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दो या ना दो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन एक सुझाव है कि आप MBBS के अलावा बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन कोर्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप करके अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। और आप भी जैसे IITian करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद टीचिंग के फील्ड में आ रहे हैं ना, तो आपको तो नॉलेज है कि आप बड़े बड़े शहर में 4 साल कोचिंग लिए हुए हैं, उसके टेक्स्ट बुक आपके पास है, उसके बाद प्रीवियस जो भी पेपर आपके पास है, उनके पूरे नोट्स बुक आप है। आप भी एक अच्छे कोचिंग रन करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जीवन को उद्देश्य तो एक ही है ना, रुपया कमाना। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ बच्चों, रुपया वो अच्छे तरीके से कमाना, मेहनत से। तो जब बच्चे IITian करने के बाद कोई कोचिंग को खोल करके किसी बड़े कोचिंग संस्थान में IITian पर आ रहे हैं, वो बाहर भी तो जा सकते हैं। उनके पास नॉलेज था, तो नॉलेज तो आपके पास भी है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिला, आप MBBS नहीं कर पाए, लेकिन नॉलेज आपके पास भी है। हो सकता है आप रिजर्वेशन कारण मार खा गए, हो सकता है आप उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका भाग साथ में दिया, भाग कहीं और लिखा हुआ है। तो नीट कोई बलिदान नहीं मांगता है। नीट मांगता है सबसे पहले मेहनत, मेहनत के साथ भाग्य, और भाग्य के साथ चांस, और चांस के बाद कभी लास्ट में आप समझ ही गए होंगे कि कभी कभी ईश्वर जो लिखा होता है वही होता है। और बस मैं इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। नीट को लेकर मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि आप पढ़ने के क्या तरीका है। कुछ ही दिन बच गए, आज 10 तारीख हो गया है, तो लगभग आपको 25 दिन, आपके पास 24 दिन टाइम बचा हुआ है। अब 24 दिन में आप क्या कर सकते हैं? जो 4 साल से बच्चे 4 अटैम्प्ट दिए हुए हैं, उनको तो पता है सब कुछ, उनके लिए क्या मोटिवेशन, मैं क्या उनको मोटिवेशन करूँगा। हाँ, संयम रखना है जीवन के अंदर में, सफलता मिले या न मिले, संयम रखते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करना है। अगर नहीं समझ पा रहे तो किसी अच्छे काउंसलर से संपर्क करें, वो आपको ज़रूर आपके कैरियर में मदद कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, 1 कॉल ऑल सोल्यूशन, 7903895663 पर कॉल करके आप कभी भी कैरियर के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा मकसद है वीडियो के द्वारा बच्चों को यह बताना कि नीट बलिदान नहीं मांगता है, नीट मांगता है भाग्य। कोई भी परीक्षा मांगता है मेहनत। इंडिया में नीट ही नहीं है और JEE ही नहीं है। आप अगर देखो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन चाहे वो किसी स्टेट का PCS का एग्ज़ाम होता है, सब में मेहनत मांगता है। और जिनका नहीं हुआ, वह दिल्ली में या मुंबई में, कोलकाता में या अपने बिहार के अंदर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बड़े कोचिंग बन के उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बाई नेम मैंने बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप खुद कोचिंग में देखें कि आप सुनोगे कि इन्होंने IAS की PSC का तैयारी किया, इन्होंने 4 चांस दिया, नहीं हुआ, आज वो बहुत बड़े कोचिंग के डायरेक्टर बन चुके हैं। और ये IITian है, 2-4 IITian 5 साल जॉब किया कहीं पर, छोड़ कर आकर किसी कोचिंग में पढ़ाया, फिर एक्स फैकल्टी लिख दिया, आज वो कोचिंग का डायरेक्टर है, लगभग 500 आदमी को रोज़गार दे के रखा हुआ है। तो आपके पास नॉलेज है, तो नॉलेज से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बशर्ते कभी कभी किस्मत भी साथ देना चाहिए। मैं किस्मत को भी थोड़ा बहुत मानता हूँ, भाग्य भी एक कहीं न कहीं की चीज़ है, मेरी अपनी निजी सोच है।
और विशेष क्या लिखूँ, आप लोग खुद अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छे देने का कोशिश करें। मॉक टेस्ट भी दें, रिवीजन कोशिश करें, वीकली 1-2 दिन करें, अपने ग्रुप के साथ अच्छे डिस्कस करें, सोशल मीडिया से कुछ दिन दूरी बना लें, सबको पता है। और नहीं होता है तो जो होगा सो अच्छा होगा, जो लिखा है ईश्वर ने अच्छा ही लिखा होगा, ऊपर वाले ने अच्छा ही लिखे होंगे। तो जेई नीट कोई परीक्षा बलिदान नहीं मांगता है, कभी कभी आपके अपनी मेहनत के साथ भाग्य को भी मांगता है। विशेष नीट का दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप अल्टरनेट ऑप्शन जो बच्चे 3rd 4th 5 अटेम्प्ट दे अवश्य भरें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिन्हें कैरियर को लेकर कोई इसी तरह का समस्या है, उन्हें मैं निःशुल्क मार्गदर्शन करूँगा टेलीफोनिक पर। जय हिंद, जय भारत।